जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीटेट 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम जो न्यूज़ में चल रहा है कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लेवल में कुछ परिवर्तन होने वाला है। पहले ये 2 स्तर का एग्जामिनेशन होता था, अब इसको जो है 4 लेवल का बनाए जाने की जो है चर्चा चल रही है। इस सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। वो न्यूज़पेपर भी देखेंगे जिसमें ये चीज़ छपी थी, सीबीएसई का इस पे क्या कहना है उसकी चर्चा करेंगे, और एनसीटीई जो इनके लिए गाइडलाइन बनाता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये पूरा समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। अगर 4 लेवल का पेपर होगा यानी 4 पेपर होंगे तो क्या होगा, किस लिए होगा, किस क्लास के लिए होगा, और आगे जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमें करना हो तो हम कैसे इसको कर पाएंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट की, तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेस्ट, सी टेट इसको शॉर्ट में कहा जाता है। हर स्टेट का इसी तरह का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट वाइज भी कराते हैं। जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बिहार टेट होता है, तो वो स्टेट लेवल का होता है। सेंट्रल लेवल का जिसे सीबीएसई कंडक्ट करती है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सी टेट कहते हैं। अभी तक का जो पैटर्न है या जो लेवल होता है वो 2 लेवल में एग्जाम होता है, यानी 2 पेपर होते हैं। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, इसका एग्ज़ाम सीबीएसई कराता है। और अभी जो सीटेट का पैटर्न क्या कहें, जो लेवल है वो 2 है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, क्लास 1 से लेके 5 तक में अगर आपको पढ़ाना है, जिसको हम पीआरटी भी कह सकते हैं, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना होता है तो आपको सीटेट का पेपर 1 देना पड़ता है। अभी पेपर 1 देना पड़ता है। और अगर आप टीजीटी, जो टीजीटी वाले होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना होता था। तो जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई होते थे वही जो है पीआरटी का एप्लीकेशन भर पाते थे, और जो लोग पेपर 2 क्वालिफाई हो जाते थे वो जो है टीजीटी का बेसिकली जो है फॉर्म भर पाते थे। ऐसे स्कूलों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल कौन से हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चलाती है, जैसे केबीएस, एनबीएस, अब ईएमआरएस भी है। ये सारे स्कूल जो हैं सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं। इनके जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ना कि स्टेट। तो अगर आपको केबीएस में, एनबीएस में, ईएमआरएस सहित जितने भी सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं उनमें अगर आपको टीचर बनना होता था तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर आपको पीआरटी के लिए फॉर्म भरना है, केबीएस में पीआरटी का अगर फॉर्म आपको भरना है, तो आपके पास जो है पेपर 1 का आप जो है क्वालिफाई होंगे तब आप भर पाते थे। इसी तरह टीजीटी का है, अगर आप टीजीटी भर रहे हैं सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम, तो आपके पास पेपर 2 का आप जो है उसको क्वालिफाई किए हों तब भर पाते थे। अब जो चर्चा आ रही है कि अब सीटेट 2 पेपर नहीं, सीटेट अब 4 तरह का हो जाएगा, 4 लेवल का हो जाएगा, या 4 पेपर हो जाएंगे। 2 तो यही रहेंगे जो पहले से था, यानी क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए पेपर 1 होगा, यानी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1 वही रहेगा। टीजीटी आपको देना है, टीजीटी के लिए दे रहे हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, जो कि 6 से लेके क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो नया है। नया ये है कि 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अब सीटेट की ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ने जा रही है। यानी आप अगर पीजीटी, अभी तक 6 से 8 तक टीजीटी आ जाते हैं, उसके ऊपर के जो टीचर कहलाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाते हैं, इनको हम पीजीटी कहते हैं। तो अब आप पीजीटी बनने के लिए भी आपको अब सीटेट देना पड़ेगा, सीटेट आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पीजीटी में ये एलिजिबिलिटी नहीं थी कि आपको सीटेट की ज़रूरत होती थी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, आप मास्टर जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसमें आपका मास्टर हो, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होती थी, तो आप जो है पीजीटी के लिए फॉर्म आसानी से भर सकते थे। लेकिन अब ऐसा भविष्य में नहीं होने वाला है, तो आपको अब सीटेट आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। तीसरा जो पेपर बता रहे हैं, चौथा जो कह रहे हैं लेवल है, वो है बाल बालिका का। अगर आप बाल बालिका का टीचर बनना चाह रहे हैं उसके लिए भी अब भविष्य में सीटेट की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो ये 4 स्तर की चर्चा चल रही है, एक नए गाइडलाइन पे काम चल रहा है जो भविष्य में ये चेंजेस होंगे। अब कब होंगे हम उसको भी देख लेते हैं। जो पेपर में छपा था कि 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए अब सीटेट पास करना होगा ज़रूरी, ये बात सही है, ये खबर भी सही है। इसकी पुष्टि जो है सीबीएसई या जेके यादव जो डायरेक्टर हैं सीटेट सीबीएसई के, उनके द्वारा भी की गई है। और ये जो गाइडलाइन अब जारी हो रहा है वो जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 उसके अकॉर्डिंग जो है 4 स्तरों पे सीटेट की परीक्षा अब होगी। ये बात ये निदेशक द्वारा, सीटेट के जो निदेशक है सीबीएसई के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है। इसी में ये था कि जो 9 से लेके 12वीं तक के जो शिक्षक बनते थे उन्हीं को हम पीजीटी कहते हैं। पीजीटी बनने के लिए अभी तक सीटेट की ज़रूरत नहीं होती थी। आपके पास पीजी की डिग्री हो प्लस बीएड की डिग्री होती थी तो आप पीजीटी केंद्रीय विद्यालय में किसी भी स्कूल में आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते थे, आप फॉर्म भर पाते थे। तो अब भविष्य में आपको पीजीटी शिक्षक बनने के लिए, पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसे क्वालिफाई कराना पड़ेगा। चौथा जो लेवल है वो है बाल वाटिका का। अब बाल वाटिका में अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो भी अब आपको सीटेट का ये जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करना पड़ेगा, आपको इसे पास करना पड़ेगा। तो ये सारी 4 लेवल की हो गई। लेकिन कब आएगा, इसमें जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगले साल, संभवतः अगले साल हम इसे लागू कर देंगे। लेकिन जो इसके लिए गाइडलाइन बनाती है एनसीटीई, जो इसके लिए गाइडलाइन बनाएगी, उनके द्वारा ये कहा गया कि फिलहाल हाँ ये बात तो सही है कि हम 4 स्तर पर सीटेट की परीक्षा कराने जा रहे हैं। उसके लिए एक नई नियमावली, एक नया गाइडलाइन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम तत्काल उसे लागू नहीं करेंगे। लगभग 2027 के बाद जो सीटेट होंगे उसमें ये 4 स्तर आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल उसका गाइडलाइन बन रहा है। तो जो अभी जो भर्ती होगी 25 में 26 में, तो अभी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चल रहा है एनबीएस केबीएस में, ईएमआरएस में, वही रहेगा जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। भविष्य में अगर आपको जो है पीजीटी बनना होगा या बाल वाटिका बनना होगा तो आपको भी जैसे टीजीटी वाले और पीआरटी वाले सीटेट क्वालिफाई करते हैं वैसे आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिलहाल 27 तक जो है ये मान के चलिए कि ऐसा भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं।